हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्लास में एटॉमिक नंबर के बारे में देखा था, एलिमेंट्स का पूरा खेल समझा था, है ना। और मैजिक नंबर के थ्रू और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे, आइए देखते हैं उस चीज को। बहुत सारे एलिमेंट में आपको ऐसा यू यू एस यू यू पी यू यू क्यू, ठीक है, यू यू एस, ठीक है, फिर यू एन पी, इस टाइप से आपको दिखता होगा, है ना। बहुत सारे एलिमेंट में बच्चे कंफ्यूज रहते कि यू यू एस यू यू पी यू यू क्यू ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है। तो ये बच्चों एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट उस जमाने में, अभी तो सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, खोज हो चुकी है, लेकिन पहले बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब डिस्कवरी हो चुकी है, तो ये UUS UUP हट करके वो जो डिस्कवरी एलिमेंट है, डिस्कवर एलिमेंट है, उसके नाम लिख दिए गए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी, अगर किसी के बुक में ये चीज दिया हुआ है, इस टाइप के दिए हुए हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे आया, क्यों बना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कि ये कैसे बना, ठीक। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक, IUPAC नेम है ये। IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है ना। तो IUPAC जो है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम होता है। इसके थ्रू में इन्होंने ही, IUPAC वालों ने ही एक ऐसा नियम दिया, एक ऐसा रूल्स दिया कि हम अनडिस्कवर, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी नहीं हो चुकी है, नहीं हो पाई है, उस एलिमेंट के नाम और सिंबल लिख सके, है ना। क्योंकि एलिमेंट के आप नाम के साथ साथ सिंबल भी देखते हो, तो यहाँ पे आपको सिंबल देने के लिए ये सिस्टम आया, और ये सिस्टम आने के बाद आपको वो चीज बता करके दिया। तो चलिए देखते हैं कि IUPAC में क्या चीज को बताया गया। तो देखिए, IUPAC में आप लोगों को नंबर्स के ऊपर बताए गए कि 0 अगर होगा तो उसके लिए यूज करेंगे नील, 1 अगर होगा तो अन, 2 होगा तो बाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो क्वाड, 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो सेप्ट। इसको हेप्ट भी कहीं कहीं पे बोला जाता है ना। फिर इसके बाद आप देखोगे 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन या फिर नोन। बहुत यूज करते हैं, नोन भी यूज होता है और इन भी यूज होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा IUPAC में, ये कौन से सिस्टम में? IUPAC सिस्टम में नंबर्स के लिए ये चीज बताया गया है ना। नंबर्स के लिए आप कार्बनिक कंपाउंड में जाओगे तो उसके लिए मेथेट आता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर्स के लिए 0 के लिए नील यूज होता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट या फिर हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट हो गया, 9 के लिए इन या नोन हो गया, 10 के लिए इसमें यूज नहीं कर रहे हैं कि 1 और 0 आएगा तो अननील हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे आपका सिंबल आएगा, कैसे आपका नंबर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ नंबर्स आपको दे देते हैं।
जैसे मान लीजिए 111 होगा, 100 कितना होगा 11 होगा, तो इसके लिए आपका IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए 0 है तो 0 के लिए सॉरी 1 है तो 1 के लिए कितना यूज करते हैं, अन यूज करते हैं, तो यहाँ पे अन लिख देंगे, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 है तो फिर इसके लिए अन यूज कर देंगे, यहाँ पे फिर 1 है तो फिर इसके लिए अन यूज कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में सफिक्स यूज होता है IUM, है ना, ये सफिक्स यूज होता है, हमें सफिक्स यूज करना है, ठीक है। जो लास्ट सफिक्स का मतलब ही होता है लास्ट में लगना, ठीक। तो अनियम, ये नाम क्या हो गया, अनियम, है ना। अब देखिए जो इस 3 वर्ड्स हैं इसमें अन है, अन है, अन है, तो आपको ये अन का यू ले लेना है, इस अन का यू ले लेना है और इस अन का यू ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका सिंबल आ गया यू यू यू। तो 111 का सिंबल क्या होगा, यू 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 होगा और इसका नाम अनियम होगा। उसी तरह से आप चेक कर लो 115 अगर हो या 104 अगर हो तो क्या होगा इसका नाम। 115 के लिए हम लोग निकालेंगे, एक है तो एक के लिए क्या हो जाएगा अन, फिर एक है तो फिर क्या हो जाएगा अन, 5 के लिए 5 आप देखो पेंट है तो यहाँ पे लिख देंगे पेंट, और सफिक्स यूज होता है IUM, तो क्या हो गया पेंटियम, पेंटियम, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ठीक, अन है और पेंट है, तो आप सिंबल बनाने के लिए क्या यूज करोगे UUP, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा, ठीक है, 115 का। तो इस वजह से आपको बहुत जगह पर ये आपको UUP UUQ इस टाइप से दिखता है। उसी तरह से आप यहाँ पे 104 का देख लो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अन हो जाएगा, 0 के लिए नील हो जाएगा, ठीक है, और 4 के लिए क्वाट हो जाएगा, ठीक, और सफिक्स तो IUM होगा ही। तो क्या हो जाएगा देखो आप 3 है इसमें भी, ठीक, तो UNQ, ठीक है, UNQ, ओके। तो बहुत आसानी से आप किसी का भी सिंबल निकाल सकते हो और आपको पता चल गया होगा कि UUQ UUS कहां से और कैसे लगता है, ठीक है। इसी तरह से एक दो और एलिमेंट्स देख लेते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए आपको एक एलिमेंट दे दे 116 मान लो 18, ठीक है, या फिर 107, इतना ही बस करते हैं, बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलिए एक 123 का भी निकाल लेते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे देखिए यहाँ पे अन हो जाएगा एक के लिए, फिर इसके लिए अन हो जाएगा और इसके लिए हेक्स हो जाएगा IUM, ठीक है, अन हेक्सियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा UU, देखिए अन UU हो गया और H, तो ये इसका सिंबल हो गया। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो अन ऑफ IUM, तो देखिए यहाँ पे भी 3 है तो UUO, इसका क्या हो जाएगा 118 का UUO, ओके। इसी तरह से आप 107 का देखो 107 का U का 1 का कितना हो जाएगा अन हो जाएगा, 0 के लिए नील हो जाएगा और 7 के लिए सेप्ट हो जाएगा या फिर हेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और UM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेप्ट यूज करेंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा अननील सेप्टियम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा UNS, ठीक है। उसी तरह से 123 का देखेंगे तो अन 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई और IUM तो रहेगा ही रहेगा, तो अन बाई ट्राइयम हो जाएगा, अन बाई ट्राइयम। तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा अन बाई ट्राई, ठीक है, 3 है तो UBT। आप देख रहे हैं कि हम IUPAC के थ्रू में किसी का भी सिंबल निकाल सकते हैं, उसका नाम निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान है, आप अच्छे से रीड करें तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका वो शट आउट कर सकूं।
तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।